फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, आज प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब प्राइम नंबर्स ग्रेड 3 में स्टार्ट हो जाता है, तो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, तो ग्रेड 3 से प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स स्टार्ट होते हैं। तो आज की क्लास में या आज के वीडियो में हम प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे और ये क्यों हमें जानना है या इसका क्या यूज़ है, इससे हम और क्या क्या टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। तो हम आज के वीडियो में ये सीखेंगे और उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो या जो मैं समझा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों को पसंद आएगा और आप अपने क्लास में जब भी आप पढ़ाई करें आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है और साथ ही कॉम्पोजिट नंबर्स भी क्या होता है वो भी हम देखेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको मैथ रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स वीडियो मिलेंगे और हर एक क्लास के मिलेंगे जो आपके या आपके बच्चे के हेल्प के लिए बनाई गई है। तो ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए चलिए हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो में चले जाते हैं। तो दोस्तों प्राइम नंबर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स ग्रेटर देन 1, दे ओनली हैव 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर्स हमेशा 1 से ज्यादा होते हैं और उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो जो खुद है नंबर वो। This means these numbers cannot be divided by any number other than 1 and the number itself without leaving a remainder. इसका क्या मतलब है कि ये जो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, सिर्फ 1 से और खुद से। So numbers that have more than 2 factors are known as composite numbers. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं और कौन से नंबर्स होते हैं जो कॉम्पोजिट। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। तो ये जो नंबर्स है 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 और खुद ये 2। इसको फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 3 के लिए भी यही होता है, 1 और 3 के और तीसरा कोई फैक्टर नहीं है, 5 का भी नहीं है, 7 का भी नहीं है। तो ये है प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर होता है 4, 6, 8, 9। तो 4 के कितने फैक्टर्स है? 1 तो होगा ही, 4 खुद भी होगा और 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हो गया यहाँ पे 3 फैक्टर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स में हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। अगर 2 फैक्टर है तो वो कॉम्पोजिट नहीं है, वो है प्राइम नंबर। जैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिलेंगे किसी भी नंबर के, तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाते। तो शायद यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल जैसे अभी हमने देखा, जैसे 7 है, 6 है, 1 है। तो 7 क्या है? 7 is a prime number. It has only 2 factors, 1 and itself. 6 is not a prime number. It has only 4 factors. जैसे 1 है, 2 है, 3 और 6 है। तो 6 के 4 फैक्टर्स दिख रहे हैं। तो जैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर, जैसे मैंने पहले बताया, वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। 1 is not a prime number. It has only 1 factor. It is not even a composite number. अब 1 ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसके एक ही फैक्टर है, जो वो खुद है 1, इससे ज्यादा और फैक्टर्स नहीं है। बट प्राइम नंबर्स के केस में हमने ये सीखा कि 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं। तो 2 फैक्टर्स है तो प्राइम नंबर है, 2 से ज्यादा है तो कॉम्पोजिट नंबर है। बट 1 का क्या केस है? उसके तो एक ही फैक्टर है जो 1 वो खुद है, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। तो चलिए कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। A prime number has 2 factors, composite number has more than 2 factors.
Prime number is divided by 1 and the number itself. जैसे 3 is divisible by 1 and 3. Composite number is divided by all its factors. For example, अगर 12 को लेके चलते हैं तो 12 एक composite number है जो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से divisible है. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इसके 6 फैक्टर्स हैं, तो ये composite number. प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11. कॉम्पोजिट नंबर्स के एग्जांपल 4, 6, 8, 9 और आगे जितने भी हैं. तो हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स, कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है? तो 1 हमने देख ही लिया है कि वो ना प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है. तो सबसे पहला या सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो हमने अभी देखा, वो है 2. तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट है? वो कैसे पता चलेगा? जैसे हमने पहले भी देखा, 2 कैसे पता चला प्राइम नंबर है? क्योंकि 2 के फैक्टर्स सिर्फ 1 होता है और वो खुद 2. 3 के केस में भी हमने देखा 1 होता है. तो हम पता कैसे कर सकते हैं? हम जो नंबर का समझना चाहते हैं कि वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है, उसको हम डिवाइड करेंगे तो उसका फैक्टर्स निकालेंगे. 4 का फैक्टर हमने देखा 1 तो होता ही है, 4 भी है क्योंकि वो खुद एक नंबर, कोई भी नंबर का फैक्टर वो खुद होता ही है और इसको हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं. तो हो गया इसके 3 फैक्टर. तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो हम इसको सी लिख देते हैं. ये हम लिख देते हैं सी. 5 भी ऐसे ही है. 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम 1 से तो डिवाइड होता ही है, हम 2 से स्टार्ट करते हैं. तो 2, 2 2 जा 4, 1. तो जहां पे भी आप देखेंगे कि रिमाइंडर आ रहा है और कहीं पे भी जाके वो रिमाइंडर आ ही रहा है, किसी भी नंबर के साथ हम डिवाइड करके जब रिमाइंडर आ रहा है तो वो प्राइम नंबर होता है. तो हमने 2 से ट्राई किया, 1 आ रहा है रिमाइंडर. फिर हम नेक्स्ट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर आ रहा है. फिर हम 4 से ट्राई करेंगे, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर आ रहा है. तो यहाँ पे हमने 2 से स्टार्ट करते हुए 5 को देखा, हर एक केस में रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ ही रहा है. तो जब आप देखेंगे कि जो भी नंबर आप देखना चाहते हैं उससे एक छोटे तक का हम चेक करके देखेंगे. जैसे 5 को हम चेक कर रहे थे तो हमने 4 तक उसको डिवाइड करके देखा, हर एक बार रिमाइंडर आ रहा है. तो ऐसा अगर केस आपको मिलता है कि हर एक बार किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर अगर आ रहा है तो वो प्राइम नंबर है. तो ऐसे हम किसी भी नंबर के बारे में जान सकते हैं कि वो नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट है. चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं. तो कुछ बातें, कुछ टर्म रिलेटेड टू प्राइम नंबर्स हम देखते हैं. अब एक चीज होता है को प्राइम. Two numbers are said to be co-prime if they have only one common factor, that is 1. It is not necessary for these numbers to be prime numbers. For example, 9 and 10 are co-primes. तो चलिए वेरीफाई करके देखते हैं, इसको समझ लेते हैं कि को-प्राइम किस नंबर को कहते हैं. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि को-प्राइम का मतलब ये नहीं है कि दोनों नंबर्स प्राइम हो सकते हैं. एक नंबर प्राइम, दूसरा कॉम्पोजिट हो ही सकता है. तो जैसे 9 और 10, 9 भी कॉम्पोजिट है, 10 भी कॉम्पोजिट है. यहाँ पे दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, बट यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर ढूंढना चाहें तो इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. चलिए देखते हैं. 9 को हम डिवाइड करते हैं तो 9 3 से डिवाइड होता है, तो हम इसी से देख लेते हैं. ठीक है, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 होता है, 3 होता है और क्या होता है? 9 खुद होता है. तो ये 9 के फैक्टर्स है. अब 10 के क्या फैक्टर्स है? 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है और 10 होता है. तो दोनों ही में सिर्फ 1 ही है जो कॉमन फैक्टर है, बाकी कुछ भी मैच नहीं हो रहा है. तो ऐसे दो नंबर जिसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, वो भी सिर्फ 1, तब हम उन दोनों नंबर्स को को प्राइम कहते हैं. तो वो दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हो सकते हैं, दोनों प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, एक कॉम्पोजिट एक प्राइम, ऐसा भी हो सकता है, तभी उनको हम को प्राइम कहते हैं.
चलिए एक और चीज देख लेते हैं, ट्विन प्राइम। A pair of prime numbers are known as twin primes if there is only one composite number between them. For example, 3, 5, 5, 7, 11 and 13, 17 और 19. तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3 और 5 के बीच में एक ही कॉम्पोजिट नंबर है जो है 6। 5 और 7 के बीच, 3 और 5 के बीच में है 4, 5 और 7 के बीच में है 6, 11 और 13 के बीच में 12, 17 और 19 के बीच में 18। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ एक कॉम्पोजिट नंबर हो उनको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। जैसे अगर ऐसा है कोई नंबर हमने लिया, चलिए हम देख लेते हैं, जैसे 12, 13, 14, 15, ये अगर 4 नंबर ले तो इनमें क्या है, ये कॉम्पोजिट है, ये कॉम्पोजिट है, ये कॉम्पोजिट है, फिर 16 भी कॉम्पोजिट होता है। तो अगर हम मान के चले कि 13 और 17 ये ट्विन प्राइम्स नहीं है, क्योंकि इसके बीच में हमारे पास 3 कॉम्पोजिट नंबर्स है, 14, 15, 16। तो इस केस में 13 और 17 ट्विन प्राइम्स नहीं है। ट्विन प्राइम्स होता अगर 11 और 13, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में लिया होगा, इसके बीच में सिर्फ 12 है, 17 और 19 के बीच में भी 18 है। तो ऐसे कई नंबर्स होते हैं जिनके बीच में एक से ज्यादा कॉम्पोजिट नंबर्स हो, तो वो नंबर्स ट्विन प्राइम्स नहीं कहलाते। सिर्फ वही 2 नंबर्स ट्विन प्राइम्स होंगे जिनके बीच में सिर्फ एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ फन फैक्ट्स प्राइम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो हमें पता है कि 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर दैट इज एन इवन नंबर। तो 2 ही ऐसा एक प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे सभी इवन, सभी ऑड नंबर्स होंगे। इवन नंबर सिर्फ 2 ही है। 2 and 3 आर द ओनली कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। 2 और 3 ही ऐसे नंबर्स है जो एक के बाद एक प्राइम नंबर है। अदरवाइज हर एक 2 प्राइम नंबर के बीच में या तो एक नंबर या तो 2 नंबर का डिफरेंस होता ही है। सिर्फ 2 और 3 ही ऐसे नंबर्स हैं जो एक के बाद एक प्राइम नंबर है। एक्सेप्ट फॉर 0 and 1 अ होल नंबर इज ईदर अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर। तो हमने देख लिया 0 तो कुछ भी होता नहीं है, वो सिर्फ होल नंबर की कैटेगरी में आता है, और 1 ना कि वो प्राइम नंबर है ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर। तो इन दोनों को छोड़ के सभी नंबर्स या तो प्राइम नंबर होते हैं या तो कॉम्पोजिट नंबर। ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 21, 39, सिर्फ 9, ये सारे नंबर्स ऑड है बट ये प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा इनके फैक्टर्स हमें मिलते हैं। नो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 एंड इन अ 5। सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम है। 5 से ज्यादा जितने भी नंबर्स जिसके लास्ट वाला डिजिट 5 है वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 15, 25, 35 ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स, क्योंकि इसके इनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा मिलते हैं। 5 एक फैक्टर तो होता ही है, नंबर वो खुद प्राइम नंबर का फैक्टर होता ही है, और 1 तो होता ही है। तो मिनिमम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के 3 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स गेट रेयरर एज द नंबर गेट्स बिगर। तो जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाते हैं प्राइम नंबर्स कम होते जाते हैं। जितने छोटे नंबर्स है प्राइम नंबर ज्यादा मिलते हैं। जैसे 1 से 100 के रेंज में प्राइम नंबर सबसे ज्यादा होंगे, फिर 100 से 200 में थोड़ा सा कम होगा, फिर ऐसे करते हुए जैसे जैसे नंबर का रेंज बढ़ता है प्राइम नंबर्स घटते जाते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स बढ़ते जाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग ये सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इनके आंसर्स क्या हैं, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द गिवन नंबर्स एज प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने दिए हुए हैं, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा कॉम्पोजिट नंबर है। तो बहुत आसान है, आप लोगों को प्राइम नंबर समझ में आ ही गया होगा, तो आप लोग बहुत आसानी से इनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर कॉम्पोजिट है। एक्सप्रेस 21 as a sum of 2 odd primes. What prime numbers are there between 20 and 30? Example 4 में क्या लिखा है? What is the greatest prime number between 80 and 90? What is the 10th prime number? So ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि इनके क्या आंसर है। हमने देखा प्राइम नंबर्स के बारे में।
और जैसे मैंने बताया कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तो ज़रूर से आप लोग वो सॉल्व कीजिए और कमेंट्स पे मुझे बताइए इनके आंसर्स। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोग सब अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।